बेटा यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम, ज़बरदस्त प्रॉब्लम है आपके सामने. इन द फिगर शोन हियर, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस. अज्यूम दैट द लेयर्स आर थिन, है ना. तो अब अगर मैं कहूँगा तो मुझे एक ऐसा समझ में आ रहा है, कोई तो भी एक रेक्टेंगुलर मीडियम था और उसके अंदर एक लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है ना. ऑफ कोर्स वो सिचुएशन वैसी है, मगर आप इसको एक देख सकते हैं, एक लेंस की जगह यहाँ 3 लेंसेज देख सकते हैं. मतलब मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि असल में यहाँ पे कोई एक लेंस सराउंडिंग मीडियम के से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर है 3 लेंसेस. एक ऐसा लेंस है, एक ऐसा लेंस है और एक ऐसा लेंस है. इस तरह से आपके कुल मिला के 3 लेंसेस हैं, है ना. तो देखो ये प्लेनो कॉन्केव, ये बाइकॉन्वेक्स और ये प्लेनो कॉन्केव. वंस अगेन अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो ये जो जिस पर्टिकुलर मटेरियल से बना है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6. अच्छा ठीक है. इसका पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा? इनफाइनाइट. और इसका सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो राइट साइड में आएगा तो +20 सेंटीमीटर, है ना. ये आपका इस चीज़ का डेटा आ गया. इसी तरह इसका μ1 1.5, ओके. R1 की वैल्यू +20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका भी रहेगा. तो अच्छा हाँ, μ1 आएगा ना, N1 1.5, μ2 1.6. R2 ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर. और क्या चीज़ चाहिए होती है अपने को? बस इतना ओके काफ़ी है. और ये वाला लेंस अगेन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ही रहेगा, ओके. अच्छा इसका मैं बोलूँगा ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है वो कितना है? तो आप बोलेंगे सर वो तो -20 सेंटीमीटर है. और R2 कितना है? नहीं सॉरी इनफाइनाइट है, ओके. तो आप एक काम करिए, सेपरेटली तीनों का फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए. करो आप सॉल्व. तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे फोकल लेंथ का फॉर्मूला. जैसा कि इसको मैं लेंस A पकड़ लेता हूँ, लेंस B और लेंस C. तो मैं सबसे पहले 1/FA करूँगा. कितना आएगा? तो बस μ2 -1 1/R1 -1/R2. तो 1/FA की वैल्यू क्या आ रही है फिर? μ2 -1 यानी कि 1.6. सराउंडिंग मीडियम एयर पकड़ेंगे फिर आप. चिपका कर है ना ये 2 लेंसेस. मैं कैसे लूँगा भाई? मैं भाई आप मुझे एक बात बताइए, अगर मीडियम ले रहे तो फिर वो एज अ लेंस मत पकड़ो. अगर आप मीडियम ले रहे, सराउंडिंग मीडियम को पकड़ रहे तो फिर ये लेंस ही नहीं है ना. फिर आप क्या पकड़ रहे? इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट लेंसेज की तरह देख रहे हैं. अब मुझे एक बात बताओ, इनको अलग किया, इनको अलग किया, इनको अलग किया, बताओ तीनों को अलग करने के बाद सराउंडिंग में क्या है? एयर है. इनको 3 अलग अलग मटेरियल से बने हुए लेंसेज की तरह देख रहे हैं. ये एक अलग मटेरियल से बना हुआ है और ये दोनों अलग मटेरियल से बने हुए लेंसेज. इस तरह से आप उसको देख रहे हैं. एज अ सराउंडिंग मीडियम देख ही नहीं रहे ना आप तो उसको. ठीक है. 1/R1 जो कि कितना है? 1/∞ माइनस 1/R2 जो कि कितना है? 1/20. ओके. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.6 -0.6/20. ये 1/FA की वैल्यू होगी. और अगर मैं बोलूँगा ठीक है 1/FB कितना हो जाएगा फिर? तो 1/FB यानी ये वाला. तो 1/FB की अगर मैं बात करूँ तो फिर वंस अगेन इसका आएगा फॉर्मूला μ1 -1 1/R1 -1/R2 1/FB. ओके. μ1 -1 यानी कि 1.5 -1 और ये 1/20 R1 +20 होता -1/20. ये हो जाएगा 2/20 यानी कि 1/10 और ये हो जाएगा 0.5. मतलब कुल मिला के हो जाएगा ये 0.5/10. ठीक है. फिर उसके बाद आएगा 1/FC.
1/FC इज इक्वल्स टू μ2 - 1। अब ये वाला 1/R1 - 1/R2 का फॉर्मूला, बेसिक वाला फॉर्मूला लगाए। वंस अगेन 1.6 - 1 1/-20 -1/∞। तो ये हो जाएगा 0.6 - 0.6/20। तो ये सब के मुझे 1/FA की वैल्यूज़, 1/FB, 1/FC की वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे नेट फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो 1/F नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/FA + 1/FB + 1/FC। तो 1/F नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 1/FA क्या हो जाएगा -0.6/20। 1/FB क्या हो जाएगा 0.5/10 ± 0.6/20। अब अगर मैं सपोज करो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और इसको करूं तो ये हो जाएगा, या फिर इन दोनों को ऐड कर डालो एक कम, सबसे अच्छा। तो ये हो जाएगा -0.6/10 + 0.5/10। तो ये हो जाएगा फिर -0.10, यानी कि वो हो जाएगा फिर आपका -0.01 सेंटीमीटर्स। वो नहीं, अभी तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे 0.01। फिर उसको मैं रेसिप्रोकल लूँगा, देयरफॉर F नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/-1/0.01, जो कि कुल मिला के हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में डाला ना मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आंसर भी सेंटीमीटर्स में आएगा। तो 100 सेंटीमीटर, लास्ट ऑप्शन -100 सेंटीमीटर्स। समझा? एक बेहतरीन क्वेश्चन था आपके साथ। कौन सा मीडियम? नहीं, उसके आसपास कोई सराउंडिंग मीडियम है उसको लेता था मैं। जैसा अब मुझे एक बात बताओ, जैसा कि ये एक डेफिनेट आपको दिया गया है, ये दिख रहा है बॉक्स बना के दिया हुआ है ना, डेफिनेट मतलब यहाँ तक के है वो मीडियम। अगर कोई लिमिट नहीं है उस मीडियम की, बस पानी में डुबा दिए, अब उस सराउंडिंग कोई लिमिट नहीं, तो उसको थोड़ी कॉन्केव लेंस ले सकता मैं, है ना। वो तो कितना भी ज़्यादा हो सकता, मगर ये डेफिनेट बॉक्स जैसा आपको नज़र आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को एक सेपरेट लेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं, जो मैंने ये 3 अलग करके दिखाया है ना। इसको भी अलग करके आप देख सकते हैं, समझा ना। उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी उसकी यही मीडियम में रहेगा। मान लो कि आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, और उसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एयर में है, वो इस लेयर से पास होके जा रहा है। तो उसमें ये 3 चीज़ें आ जा रही सामने, है ना, 3 ऑब्जेक्ट्स आ जा रहे हैं, 3 मीडियम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आ जा रहे हैं। वो जो अपन सॉल्व करते हैं ना, उसमें सिचुएशन कैसी होती है कि भैया मान लो कि ये लेंस है ना, उसके आसपास कुछ मीडियम है ना, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है, उसी मीडियम में रखा हुआ है। तो ये सिनेरियो बहुत अलग है ना। ऑब्जेक्ट वो सराउंडिंग मीडियम में रहता है वो, और उसकी इमेज यहाँ बनती है उसी मीडियम के अंदर, है ना। अब आगे देखो यहाँ पे, द पावर ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 1.25 मीटर इनवर्स in a particular medium. Refractive index of lens is 1.5 and radii of curvature 20 cm 40 cm respectively. The radii of surrounding medium would be, आसान नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो देखो पावर आपको कितना दिया हुआ है, पावर इज 1.25 मीटर इनवर्स। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका 1/1.25 मीटर्स, ठीक है ना। अब ये आएगा मीटर्स में। अब अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में करूँ, ऐसा 1/1.25। अब इसको मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 1.25 1.25 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 डिवाइडेड बाय 4, 5/4 लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको लिख सकता 100/5/4, 4 1 जा 5 1 जा 5 20 जा, और ये 80 हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर फोकल है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है
1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, है ना, क्योंकि हमारे R की वैल्यू सब सेंटीमीटर में है तो F को भी मैं सेंटीमीटर में रखूँगा। देखो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन 80, म्यू टू कितना है निकालना है, नहीं म्यू टू निकालना नहीं है, वो म्यू टू तो उसका मीडियम का रहता होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और इसको सिर्फ म्यू डाल के रख देता हूँ मैं माइनस 1, 1 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन माइनस 40, 1 अपॉन 80, ओके। फिर आगे क्या, तो मैं इसको एज इट इज़ रखूँ 1.5 अपॉन म्यू माइनस 1। अब ऐसा मुझे एक फ़ायदा नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 40 प्लस 20 यानी कि 60 अपॉन 800, है ना, ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो कटा, ये 80 कट गया और ये 80 कट गया। फिर आगे क्या, अब अगर मैं सपोज करो म्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस म्यू अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय 6, म्यू को इधर लेके जाओ, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो 1.5 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 6 म्यू, इधर लेके जाओ 7 म्यू इज इक्वल्स टू 9, म्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच 9/7। कौन सा ऑप्शन आएगा फिर, सेकंड ऑप्शन। आया समझ? हाँ यार 1/f की वैल्यू डाल के डायरेक्ट कर सकते थे अपन इसको, 100 नीचे आता था फिर, हाँ मीटर इन्वर्स है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे इसको, तो 1 अपॉन 1.25 मतलब ऐसा रहता था वो 1.25 अपॉन 100 आता था वो। तो इसने काम आसान करके दिया हमको, पहला तो काम करके दे दिया उसने कि डायरेक्टली बता दिया कि पहला फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर था, तो हमें सिर्फ दूसरे सिचुएशन का फोकल लेंथ निकालना है। F1 तो है 25 सेंटीमीटर, फॉर F2 1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू म्यू, काय से बना हुआ है वो, ग्लास से, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1, अच्छा बाय कॉन्वेक्स से इक्वल फो है क्यों, ऑफ इक्वल, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है क्या, हाँ, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन, वो कौन सा था वो, R अपॉन 2 म्यू, अच्छा वो उसको फिर क्या लिखना पड़ेगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1, ये वाला लेना पड़ेगा। अब R की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 2, व्हाट अबाउट द म्यू जी, अरे क्या दिया फिर, R दिया हुआ नहीं है, अच्छा यार पूरा कर, नहीं तो फिर फोकल लेंथ कैसे दे दिया उसने डायरेक्ट अपने पे, दोनों इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, क्या है बाय कॉन्वेक्स है ना, ठीक है, एफ एयर म्यू जी माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन F इन वाटर म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड करो तो आप देखेंगे FW अपॉन F एयर, तो म्यू जी माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, और ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कितना होता है 9/8 1/8 यानी कि 8/2 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा FW इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय F एयर यानी कि 100 सेंटीमीटर। मगर हमको तो क्या चाहिए, चेंज इन फोकल लेंथ, जो कि क्या जाएगा 100 माइनस 25 75 सेंटीमीटर, है ना। एक्साइटमेंट में कई लोग क्या करेंगे
100 टिक करेंगे, है ना अलीज़ा, इज़न्ट इट राइट, है ना, एक्साइटमेंट में जल्दी से बोलेंगे 100, नहीं चाह निकालना था। अब देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, शोन इन फिगर कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, लिख लो पहले वो वाला लिख लो, फिर ये को सॉल्व करना। पहले तो आपको फोकल लेंथ निकालना एक लेंस का। देखो दोनों लेंस का मटेरियल सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो फोकल लेंथ म्यू है ना 1.75, नहीं हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.7 म्यू है ना। ग्लास नाम दिया है कहीं, नहीं ग्लास करके वर्ड है कहीं, ठीक है लेंसेज ग्लास से ही बनते हैं, तो मैं उसको जनरली ग्लास से बनते हैं, तो मैं उसको ग्लास पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि उसने मेंशन करना ज़रूरी था म्यू जी की वैल्यू, म्यू जी करके। तो खैर मैं यहाँ पर देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ निकालने का मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, R/μ-1। मैं बेसिक लिख रहा हूँ R/μ-1, फिर उसके बाद वैल्यू डाल के अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो देखो चलो मैं कॉन्वेक्स का लिख रहा कॉन्वेक्स का लिख रहा बस, कॉन्वेक्स का तो R कितना है 1.75। एक बार मैं चेक कर लेता, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा म्यू जी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये गलत हो गया। हाँ एक लाइन गायब हो गई इसमें, इतना बड़ा हो बात भी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द लेंस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, एंड म्यू इक्वल्स टू 1.75, ऐसा लिख दो। हालांकि एक लंबा सेंटेंस है, बट मैं उसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो बोलूँ 1.7 कहाँ से आया, 5 कैसे आ रहा, तो आर 30 1.75 -1 वो हो जाएगा 30/0.75। 0.75 अपॉन 30 कितना हो जाएगा 300/75, नहीं 3000/75 कितना आ रहा हो 3/4, मतलब 40 आ रहा हो ना, 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा +40 सेंटीमीटर, किसका आएगा कॉन्वेक्स लेंस का, है ना। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या आएगा, ये f1 है, ये f2 है, ये कितना आएगा -40 सेंटीमीटर, है ना। मेथड तो सेम रहेगा, बस उसमें माइनस साइन आ जाएगा कॉनकेव लेंस का, ठीक है। अब अपने को नेट फोकल लेंथ भी निकालना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2, याद है नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ। नेट फोकल लेंथ कितना आता देखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस कितना आ रहा देखो, इधर जगह है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 म्हणजे 1/-40 प्लस 1/40 माइनस d/, यानी कि 40 अपॉन -40 + 40 -40 + 40 कितना हो जाएगा वो 1600 है, तो +1600, तो प्लस ही हो जाएगा ना वो, तो फिर 0 और 0 कैंसिल हुआ, 440, अरे सब 40, हाँ तो एफ नेट फोकल लेंथ भी सिर्फ 40 सेंटीमीटर आ जा रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ, देखते अपन। अब अगर पहले मैं चेक कर लेता आंसर सही आ रहा है इसके, फिर दिखते डिस्कस। और फिर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v - 1/u, और इमेज डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा फिर फ्रॉम द फर्स्ट स्टिच रहेगा ना।
आंसर क्या है इसका एक बार देख लो तो 120 है इसका आंसर। सेपरेटली करना पड़ेगा क्या? सेपरेटली करना पड़ेगा फिर। सेपरेटली मालूम है कैसा? अपन ने किए थे जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। इसका फोकल लेंथ कितना है? +40 है ना? नहीं कॉनकेव है ना ये? नहीं, इसका फोकल लेंथ इधर ही आएगा राइट में, प्लस ही लेके चलना पड़ेगा और राइट में आना चाहिए ना, कॉनकेव है नहीं है मगर कॉनकेव में, मगर इसका कर्व राइट में ना। लेंस मेकर से इक्वेशन से +40 आ रहा हो। अब क्या करो आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी डालो, मगर फिर वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव अपन डिफर कैसे करेंगे? और ये जो 40 सेंटीमीटर आया है, ये डिस्टेंस कहाँ से आया है? बोथ लेंसेज अप्लाई डिस्टेंस फॉर ड्यू टू द अदर कॉम्बिनेशन द ऑब्जेक्ट इज। नहीं यार मेरे को शॉर्टकट नहीं जम रहा, वो पूरा विच करना पड़ेगा उसको लॉन्ग कट में। इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, as shown in combination of plano convex lens used to image of object placed at infinity. किधर? वही ना, लेंस मेकर से इक्वेशन लगाएंगे दोनों को प्लस आएगा। F1 को और +40 करे तो आ जाता है ना। F1 की वैल्यू कितनी आ रही फिर? +40। और अगर ये +40 है तो फिर ये माइनस साइन रहेगा, फिर ये माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि बेसिक फॉर्मूले में -d F1/F2 है ना, तो वैसे भी कैंसिल हो रहा हो, बच रहा 140 d/F1 × F2 कितना आ रहा वो 1/40। दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं ना आप, तो फिर 1/40, तो फिर ये 40 ये कैंसिल होकर बच रहा कितना फोकल लेंथ 1/40। फिर 1/f = 1/v - 1/u करेंगे, 1/u तो 0 हो जाएगा, 1/f = 1/v, v = f, यानी कि 40 सेंटीमीटर। वो भी गलत आ जा रहा। और अगर सपोज करो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूँ, अगर +40 में जाना चाहिए इसने। अब अगर मैं सेपरेटली सॉल्व करूं, जैसे कि पहले लेंस के लिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट 1/f = 1/v - 1/u, 1/40, 1/v - 1/∞ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v जो रहेगा +40 सेंटीमीटर पे रहेगा यहाँ से, वो तो लेंस पर ही आ जा रहा सीधा। चलो ठीक है, अगर मैं माइनस ही लेके चलूँ तो -40 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से -40 सेंटीमीटर, यहाँ से -40 आपका इमेज बनेगा यहाँ पर, यहाँ से कितना -40 सेंटीमीटर पे। तो ये 1/f ये फर्स्ट लेंस के लिए। अब आई वेरी सेकेंड लेंस। देखो कितना रहा 1/v।
अब अगर इसको मैं करूं तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/80, सॉरी 1/40 माइनस 1/80, 80 माइनस 40 कितना होता है 40/3200, 0 ये कितना हो जाएंगे फिर 80। अब शायद सही आ रहा हो, v इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 80 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस से वो कितना दूर आ रहा हो, इमेज फाइनल इमेज अपना 80 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये 40 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के फिर वो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर फाइनल इमेज का, है ना। अब सही है, मगर ये कॉन्सेप्चुअली गलत हो रहा हो, क्योंकि इसका फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव में लेना चाहिए। फिर मतलब ऐसा है कि प्लेनो कॉन्वेक्स फर्स्ट उसका वो है ना 1/f इज इक्वल्स टू μ2 - 1 1/- माइनस नीचे आएगा, सॉरी मैं गलत था।